हालेलुया, सबको जय मसीह की। तो आज हम नए टॉपिक पे पढ़ेंगे और स्वर्गराज की कुंजियां हम पढ़ रहे हैं। उसमें स्वर्गराज की कुंजियों में अगला पॉइंट हम देखेंगे, यानी कि चौथा पॉइंट जो कि विश्वास है। और विश्वास के विषय में मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को जाकर देखना। अब हम अगला देखते हैं, पांचवा पॉइंट हम देखेंगे विश्वास के विषय में, मेरा मतलब स्वर्गराज की कुंजी के विषय में। पांचवें नंबर पे आता है स्वर्गराज की चाबियों में दान देना। तो आओ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। मत्ती 6 अध्याय में प्रभु जी ने कहा है, एक वचन से मैं पढ़ता हूं 4 वचन तक। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे आगे तूर ही न बजा, जैसे कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। दान के विषय में ये स्वर्गराज की कुंजियां हैं, और ये दान के विषय में जो है बहुत सारे लोग चूक कर जाते हैं। इसमें वे सोचते हैं कि पास्टर जो है रुपया मांग रहे हैं। नहीं, हमें रुपयों से मतलब नहीं है। ये दान जो है एक व्यक्ति को लालच से बचाता है। अगर वो दान नहीं करता है, परमेश्वर के राज में है और दान नहीं करता है, उसका जो लालसा है रुपयों पर है, और रुपयों की लालसा सब प्रकार की बुराई के जड़ है। दान परमेश्वर हमें क्यों सिखाता है? दान देना सिखाता है गरीबी हटाने के लिए। गरीब मनुष्य हमेशा मांगता रहता है, इससे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। परमेश्वर पिता दान देने के विषय में मनुष्य को सिखाता है, अपने बच्चों को, कि दान देना है ताकि आदत पड़ जाए उसको दान देने के लिए और गरीबी खत्म हो जाए। दान देने से गरीबी खत्म होती है। मैं 50% बोता हूं, 50% परमेश्वर के राज्य में। पहले मैं 10% बोता था, फिर मैं 25% बोने लग गया, फिर मैं 50% बोता हूं। अब 5 साल में इतना ग्रोथ हुआ है, और फिर 90% बोऊंगा। वो क्या है? बोने का रिवार्ड है, इनाम मिलता है। हम इसमें देखते हैं, प्रभु कहता है 3 वचन, जब तू दान करे, मतलब ये कमांड है। परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी लोग दान करें। जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। ये वाला हाथ नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है? जब तू दान करे तो किसी व्यक्ति को मालूम ना चले। जैसे मैं किसी को दान दूं तो मैं उसको ढिंढोरा ना पीटते फिरूं, सुनो आज मैंने जो है ना उस व्यक्ति को 2000 दिया है। तो प्रभु बता रहा है, ढिंढोरा पीटते हैं लोग, इसलिए कुछ प्रतिफल नहीं मिलता है। क्या कह रहा है प्रभु? जब तू दान करे किसी को मत बताना कि तूने रुपया दिया है। कितना % दिया है बताना, कितना रुपया दिया है मत बताना किसी को। लोगों को ढिंढोरा नहीं पीटना है कि अरे मैंने दान दिया, अरे मैंने दान दिया है, अरे मैंने दान दिया है। और लोग सुनकर क्या बोलेंगे? उसकी बड़ाई करेंगे। लोगों की बड़ाई चाहते हो कि परमेश्वर से बड़ाई चाहते हो? अगर लोगों से बड़ाई चाहते हो तो दान देके ढिंढोरा पीटना, और वो लोगों से बड़ाई मिल जाएगा। अगर यहोवा परमेश्वर से आशीष चाहते हो, ढिंढोरा मत पीटना। दान देना
और किसी को मत बताना कि मैंने बीज बो दिया है, मैंने परमेश्वर के वचन मानकर पूरा कर दिया है। देखो क्या लिखा है, जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता उसे बायां हाथ ना जानने पाए। यानी कि विशेष ध्यान रखना कि दान करो तो किसी को ना बताओ कि मैंने दान किया है, किसी व्यक्ति को मालूम ना चले। ये शर्त है, ये शर्त लिखा हुआ है। और आगे 4 वचन लिखा है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। दान को सीक्रेट रखना, पर्सनल, यानी कि उसमें पर्सनल कवरिंग बना के रखना कि दान दिए, किसी को मत बताना मैंने दान किया है। अपने दिमाग में, अपने दिल में उसको संजो के रखना, ताकि परमेश्वर देखे कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने दान दिया है। और लिखा है गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। दान का 100% रिजल्ट है, 100%। प्रार्थना का 100% रिजल्ट है, दान का 100% रिजल्ट है, और उपवास का 100% रिजल्ट आता है। ये गारंटी है परमेश्वर के वचन का। ये जो है उच्च स्तर का स्टैंडर्ड है ये, कि दान दिए और गुप्त रखे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस व्यक्ति को परमेश्वर आशीष ना दे। दान दिए और गुप्त रखे, लिखा है तुझे प्रतिफल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा उस व्यक्ति को, यानी रिवार्ड मिलेगा, इनाम। थोड़ा सा परमेश्वर के राज में बोएगा, परमेश्वर उसको प्रतिफल नहीं, प्रतिफल देगा, बहुतायत से देगा। फल होता है एक ठो, फल एक होता है, प्रतिफल यानी बहुत सारे फ्रूट्स देगा। ये कुछ इसी रीति से काम करता है दान। देखो दान कैसा होता है, दान एक बीज है, बीज दान का बीज बोते हैं, और परमेश्वर कहता उसका मैं प्रतिफल दूंगा, रिजल्ट दूंगा। परमेश्वर दान के विषय, बीज के विषय में बीज नहीं देगा। दान एक बीज है। हम जब दान करते हैं परमेश्वर के राज्य में, दान देते हैं, परमेश्वर हमें रिजल्ट देता है। यानी हम बीज बोते हैं और परमेश्वर हमें देगा फल, रिजल्ट। बीज इतू सा रहता है और फल इतना बड़ा रहता है। मान लो मैं एक सेव का उदाहरण लूं, सेव का बीज इतू सा रहता है, 4 mm के लगभग, और सेव का फल जो है इतना बड़ा रहता है, 4 इंच के लगभग। एक फल में 10,000 से भी ज्यादा बीज आ जाएंगे। तो परमेश्वर हमको बताता है दान बीज के रूप में दिया जाता है और फल के रूप में काटा जाता है। अगर एक व्यक्ति दान नहीं देता है और उम्मीद करेगा प्रभु मुझे रुपयों की आशीष दे दीजिए, कभी नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि उसने जो है चाबी सही ताले में नहीं लगाया है। चाबी क्या है? बीज बोना और रिजल्ट लेना, ये चाबी है। अगर बीज बोए ही नहीं है, चाबी ही नहीं है, ताला खोल रहे हैं, नहीं खुलेगा वो। स्वर्ग राज की कुंजी में ये स्टैंडर्ड रखता है इसका। रुपयों की आशीष बीज बोने वालों को मिलती है, नहीं बोने वालों को नहीं मिलती। परमेश्वर नहीं दे सकता है। वचन के बाहर परमेश्वर काम नहीं करते हैं। वचन को हम मानते हैं, हम कर्म करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर देता है उसका रिजल्ट। और परमेश्वर इस विषय में चेतावनी भी लिखा है, कहता है दान के विषय में जब सिखा रहा है प्रभु यीशु दान, और देखना उसमें कुछ विशेष चेतावनियां देता है। सावधान रहो, बी अलर्ट, यानी कि बहुत ध्यान रखना उस चीज का। दान देना तो बहुत इन बातों का ध्यान रखना, ऐसे बोल रहा है। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। दान देना क्या है? धर्म का काम। अगर ढिंढोरा पीट के दान दे रहे हैं, वो क्या है? वो दान मनुष्यों को दिखाने के लिए। अगर गुप्त रीति से दान दे रहे हैं, वो जो है परमेश्वर से आशीष पाने की चाबी है।
तो परमेश्वर चेतावनी देता है जब आप दान देना तो किसी को नहीं बताना, पहला पॉइंट। दूसरा कहता है, कहा गया, लिखा है अगर किसी को बता दिए तो प्रतिफल, स्वर्गीय पिता प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा है। तो दान देने का चेतावनी मनुष्यों को दिखाने के लिए मत करना कि लोग मुझे बड़ाई देंगे, वाह वाह बोलेंगे, वाह कितना अच्छा आदमी, नम्र आदमी, ओहो, ये सब नहीं चाहिए। अगर ये सब लोगे तो परमेश्वर प्रतिफल नहीं देगा। उसने कहा जब तू दान करना मनुष्यों को दिखाने के लिए मत करना, तो गुप्त रीति से दान देना, किसी को मालूम मत चले, बस परमेश्वर जानता रहे। ये पहला पॉइंट है, गुप्त रीति से दान देना, यानी मनुष्यों को दिखाने के लिए दान नहीं देना। अब दूसरे पॉइंट में परमेश्वर कहता है जब तू दान करे तुरही मत बजाना। चेतावनी, सावधानी से ध्यान रखना इन बातों का, मनुष्यों के दिखाने के लिए दान ना देना। दूसरा, तुरही मत बजाना, यानी कि अपने मुंह से बोलते फिरना मत, मैंने दान दिया है, मैंने ऐसा किया वैसा किया, ये नहीं। और तीसरा कहता है प्रभु जी, कपटियों के समान मत करना। कपटी लोग बताते फिरते हैं कि मैं ऐसा क्यों, मैं वैसा क्यों, मैं वैसा क्यों, और सभा में गली में बताते हैं। तेरे को मालूम है आज जो है ना, मैं उस एक आंटी को जो है ना बहुत दान करके आया हूं। अगला आदमी क्या बोलेगा, अरे यार ये तो बहुत अच्छा है। लोगों से बड़ाई लेने के चक्कर में परमेश्वर से आशीष नहीं मिल पाता है। समझ आ गया? तो सभा और गली में किसी को मत बताना, सीक्रेट रखना। और कहता है ताकि, और मैं तुमसे सच कहता हूं वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। इस बात को ध्यान रखना, गुप्त दान मनुष्यों के लिए दिखाने के लिए दान मत करना, सीक्रेट में करना, मनुष्यों को दिखाने के लिए दान, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं करना, और तुरही नहीं बजाना। ये चेतावनी है। 3 चेतावनी प्रभु जी ने दिया है। और दान जब हम देंगे, दान जब आप दोगे तो उसका प्रतिफल इसी वचन में लिखा है। देखना, दिखाता हूं आपको। दान देने का प्रतिफल क्या लिखा है? प्रतिफल में लिखा है, परमेश्वर बोलता है धर्म के काम है। दान देने का रिजल्ट है धर्म के काम। धर्म के काम पहला। दूसरा लिखा है स्वर्गीय पिता से फल मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगा। तीसरा लिखा है बड़ाई मिलेगा, स्वर्गीय पिता से बड़ाई मिलेगी। यहोवा पिता उस व्यक्ति की बड़ाई करवाएगा सबके सामने। और चौथा लिखा है प्रतिफल मिलेगा, रिजल्ट देगा। दान का रिजल्ट फाइनेंस से ही देता है परमेश्वर, क्योंकि ये उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर ने इसको तोरा में सुनिश्चित किया हुआ है। देखना, कुछ बोलता है परमेश्वर। तोरा यानी कानून परमेश्वर का, परमेश्वर के कानून व्यवस्था में, लॉ में लिखा है। इसलिए जो है जिस तरह का बीज है उसी तरह का फसल आता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा, अगर आपने सेब का बीज बोया है खेत में, आम नहीं फलेगा, कभी आम नहीं फलेगा। वो सेब का बीज सेब ही फलेगा। रुपयों का बीज रुपया ही मिलेगा परमेश्वर के द्वारा। देखो लिखा है, मैं दिखाता हूं। कानून व्यवस्था यानी उत्पत्ति 1 और उसके 11 वचन में परमेश्वर कुछ ऐसा कहता है। परमेश्वर ने कहा, किसने कहा? यहोवा परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी हरी घास तथा छोटे बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी उनमें, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। क्या कह रहा है? फलदायी वृक्ष एक एक जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। यानी कि बीजों को, विशेष प्रकार की बीज विशेष प्रकार का आशीष लाता है। आम का बीज आम का फल देगा, गेहूं का बीज गेहूं की फसल देगी, सेब का बीज सेब का फसल देगा, रुपयों का बीज रुपयों का फसल, रुपयों का फल देता है। ये रिजल्ट है। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरे पिता यहोवा अब्बा की बात है, वचन की बात है ये।
यानी परमेश्वर इसको सिखा रहे हैं हमें। और कहता है पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। बीज को बोया जाता है और फल को खाया जाता है। जैसे मान लो आम का फल है, ठीक है, आम का गूदा और आम का सारा गूदा जो है फल को खाते हैं और बीज को रख देते हैं, बीज को रख देते हैं ताकि फिर बो सकें। ये कुछ ऐसा ही काम करता है। परमेश्वर के राज में बोने के लिए बीज को निकाल रखो और फल को खा लो। यानी कि 100% में से 10% को निकाल लिया जाता है बीज बोने के लिए और बाकी 90 को हम खाते हैं। ऐसा करते हैं हम, परमेश्वर ने ऐसा ठहराया है अपने कानून में, अपनी व्यवस्था में, ताकि वो 10% जो बोएगा फिर से उसको 90 मिल सके, फिर 100 मिलेगा, बीज बोएगा फिर 100 मिलेगा, फिर 90 को खाएगा, 10 को बोएगा, फिर फल मिलेगा, फिर 90 को खाएगा और फिर 10 को बोएगा। समझ आया आपको? हाँ, परमेश्वर क्या बताता है, अगर एक मनुष्य अपना 100% रुपयों में का 100% खा ले और परमेश्वर के राज्य में ना बोए, अगली बार 100% रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसने बीज को खा दिया है। जब बीज, आम के बीज को खा गया है तो खेत में क्या को बोएगा, क्या चीज को बोएगा? वो जब बोएगा नहीं तो काटेगा नहीं। तो बोना जो है हमारे लाभ के लिए है। मैं बोता हूं तो इससे मुझको फसल मिलेगा। आप बोएंगे तो आपको फसल मिलेगा, मेरे बोने से आपको फसल नहीं मिल सकता है, आपके बोने से मुझे फसल नहीं मिल सकता है। तुम्हारा बीज तुम्हें फसल देगा, मेरा बीज मुझे फसल देगा। तो ये ऐसा है। तो प्रत्येक व्यक्ति का फलदायी वृक्ष एक एक जाति के अनुसार है, एक एक जाति है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड चाहिए। बिना बीज के कोई रिजल्ट नहीं है। जैसे आपको उदाहरण बताता हूं, आत्मा के फल यानी पवित्र आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये क्या है? फल हैं। इन फलों को, पवित्र आत्मा के फलों को पैदा करने के लिए क्या चाहिए? वचन का बीज चाहिए। प्रेम का फल लाने के लिए यीशु मसीह के आज्ञा मानना, तब प्रेम का फल आएगा। यीशु मसीह की आज्ञा मानना, प्रेम करना है। प्रेम करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहो, परमेश्वर के वचन में आज्ञा मानते रहोगे, मानते रहोगे, मानते रहोगे, एक दिन प्रेम का फल दिखेगा। ये ऐसे आता है। आज्ञाकारिता का रिजल्ट है प्रेम का फल, आत्मा का फल प्रेम। दान देने का, बीज बोने का रिजल्ट है फाइनेंशियल ब्लेसिंग। आमीन, समझ गए आप? हाँ, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। यदि आप परमेश्वर का वचन सुन के बोना चाहते हैं तो बार कोड स्कैन करके बो सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बो सकते हैं। परमेश्वर का वचन सुने, अपने बीजों को बोएं, ताकि परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। आमीन। आओ मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्यारे सामर्थी परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, कि एक एक जन को प्रभु जी दान देने का आत्मा मिले प्रभु यीशु के नाम में। एक एक जन के दिल और दिमाग में प्रभु जी दान देने के लिए पवित्र आत्मा उन सब के दिलों में उतर जाए, ताकि एक एक जन प्रभु यीशु के नाम से अपने बीजों को बो सकें और रिजल्ट परमेश्वर उन्हें दे सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। और मैं आपको सिखाऊंगा पवित्र आत्मा के फल कैसे पैदा करना है, कैसे पैदा किया जाता है पवित्र आत्मा का फल, हम उसको सीखेंगे। आमीन। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि परमेश्वर का वचन का गहरा प्रकाशन आपको सबसे पहले मिल सके।
और जब आपकी गवाही बन जाए तो ये कहना ना भूलें, पिता की महिमा हो, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब हम चलते हैं प्यारे भाइयों बहनों, सबको जय मसीह की, जय यीशु। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, अपने अनुग्रह में रखे, अभिषेक के अधीन बने रहो। थैंक यू जीसस, हालेलुया।